दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश, आपके लिए लेकर आया हूं वर्ष 2016 का भविष्यफल। आपका वर्ष कैसा रहने वाला है और 12 राशियों के लिए 12 राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और कैसा क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होने वाले, आपके जीवन में किस प्रकार का उतार चढ़ाव आप आने वाला है या आपको कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होने वाली है, जो नहीं प्राप्त होने वाली वो किस प्रकार से प्राप्त हो, इन सभी उपायों को मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं नववर्ष की। तो आए नववर्ष का शुभ प्रारंभ करते हुए मेष राशि अर्थात मेष लग्न में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। यदि आपकी मेष राशि और मेष लग्न है तो यह जो फल है सबसे अधिक आपको प्रभावित करेगा, यह फलादेश। तो दर्शकों आपका जो गुरु है वो कहाँ है? पंचम में बैठे हुए हैं। अब गुरु पंचम में बैठना अति शुभ माना जाता है, विद्या बुद्धि और संतान के लिए सबसे अच्छा होता है। जो जातक जिनके संतान के प्रति जो क्या है संतान से परेशान है, नई संतान हुई है, उनको संतान की प्राप्ति होने का योग बनता है और संतान से सभी प्रकार की आपकी समस्याएं दूर होने वाली है। विद्या बुद्धि में सफलता मिलने वाली है। यदि आप कोई सफलता प्रतियोगिता करते हैं देते हैं उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है पंचम दृष्टि भाग्येश में है गुरु की, और वह भी क्या है भाग्येश में पंचम दृष्टि है, और जो भाग्येश है वह कहाँ है पंचम में बैठा हुआ अति शुभ माना जाता है। इसलिए भाग्य भी आपका पूर्ण साथ देने वाला है। और सातवें दृष्टि आपकी क्या है लाभ में है, अर्थात धन स्थिर रूप में रहने वाला है। और वहीं आपकी दूसरी जो 10वीं दृष्टि है, जो 9वीं दृष्टि है वह लग्न में पड़ रही है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। जो गुरु की दृष्टि होती है वो क्या है 5वीं 7वीं और 9वीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो गुरु का फल जो बिगड़ने वाला है वो कैसे है, क्योंकि राहु सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं वर्ष के प्रारंभ में ही, जनवरी के महीने अंतिम सप्ताह में क्या है राहु जो आपका क्या कर रहा है प्रवेश कर रहा है। कहाँ कर रहा है? सिंह राशि में। इसलिए गुरु चंडाल योग बन रहा है। अब दर्शकों अब जहाँ संतान का आपको लाभ मिलना था वहीं संतान में परेशानियां पैदा कर दी, क्योंकि गुरु चंडाल योग बन गया। राहु का पंचम में बैठना वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, संतान में अवरोध पैदा करता है। विद्या बुद्धि में क्या करता है, बुद्धि को क्या गलत जगह आप प्रयोग करेंगे, बुद्धि का क्या करेंगे दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। गुरु के साथ गुरु चंडाल योग बन रहा है। वहीं आप क्या कर सकते हैं, राहु क्या करेगा इतना फायदा करेगा, आध्यात्मिक आपको आदमी गुप्त विद्याओं को प्रदान करने वाला होता है। आध्यात्मिक शक्ति जो आपकी वो प्रबल हो जाएगी राहु के पंचम में बैठने से। और बात करते हैं शनि की, और शनि की बात करने से पहले दर्शकों गुरु चंडाल योग बना है, इसलिए आपका क्या है आपकी दृष्टि कहाँ पड़ती है, जो 7वीं दृष्टि हो लाभ में है, अर्थात धन क्या है आएगा तो जरूर, लेकिन वहीं आपकी 9वीं दृष्टि लग्न में पड़ रही है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इसलिए गुरु ने क्या क्या कर दिया फल बिगाड़ दिया। और संपूर्ण वर्ष भर क्योंकि राहु सिंह राशि पर रहने वाला है और अगस्त माह के बाद आपको काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। अब बात करते हैं शनि की। शनि आपका अष्टम में बैठना कुछ अच्छा फल नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है तीसरी दृष्टि वो कर्म क्षेत्र में है, अर्थात मान सम्मान में आपको लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी स्वराशि है। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि यदि अपनी राशि में या उच्च राशि में तुला में हो तो काफ़ी अधिक फल प्रदान करते हैं, उनकी दृष्टि वहाँ शुभ मानी जाती है। लेकिन यही आपका क्या है 10म भाव में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति होगी और आपके काफ़ी उच्च अधिकारियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि नौकरी में है तो आपको काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इस समय आपको मिलने के योग बनते हैं और स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं। इसलिए सोच समझ करके स्थान परिवर्तन करें। कुल मिलाकर के आपका जो मान सम्मान है वो समाज में बहुत अधिक बढ़ने वाला है। शनि की जो 7म दृष्टि है वह द्वितीय भाव में पड़ रही है और जो 10म है वह पंचम में है, अर्थात मित्र राशि में। द्वितीय भाव में क्या है मित्र राशि, शनि की मित्र राशि पर है। इसलिए धन क्या है आएगा, लेकिन व्यय भी बहुत अधिक होगा। और पंचम में राहु गुरु चंडाल योग बना रहा है, और जहां राहु किसी भी ग्रह के साथ कोई युति बनाता है, यदि शनि की दृष्टि वहां पड़ती है सीधी दृष्टि, तो क्या उस भाव के फल को बिगाड़ देता है। इसलिए आप विशेष करके आपको संतान के संबंध में आपको क्या है यह वर्ष काफ़ी अधिक चिंतित करने वाला है। दर्शकों यह वर्ष आपके लिए कुल मिलाकर के हम देखें तो सुख प्रदान करने वाला है। यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा माता पिता की सेवा करने से। और शत्रुओं पर क्या है, शत्रु आपके क्या कर सकते हैं
शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं या शत्रु कोई षड्यंत्र आपके प्रति कर सकते हैं, इसलिए उससे आप बचें, क्योंकि शत्रु आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब कुल मिलाकर के ये देखें कि यह वर्ष किस प्रकार से रहने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से। यदि हम इसका निष्कर्ष आपके निष्कर्ष पर पहुँचे तो ये है दर्शकों, विशेष ध्यान रखें आप, स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि और राहु गुरु के साथ गुरु शंडाल योग बना रहा है, इसलिए क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने का आपका ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति। और अष्टम जो शनि है वह भी पूरे वर्ष भर आपके अष्टम में रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहें और किसी भी प्रकार के गरिष्ठ पदार्थों का सेवन ना करें, तेल युक्त पदार्थों का भोजन ना करें, और बाहर जो आपके मार्केट आदि इनका जो बाहर का जो खाना होता है इनको आप इनसे बचें, आप इनका परहेज करें और सात्विक और संतुलित भोजन आप ग्रहण करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसी आगे बात करते हैं आर्थिक धन संपत्ति। आपके पास धन की क्या स्थिति रहेगी इस बार? धन संपत्ति में जो स्थिति मुझे दिख रही है वह वर्ष के अंत में शनि आपको कुछ न कुछ देने वाला है, क्योंकि आप पर शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए शनि आपको बहुत अधिक धन देगा। लेकिन धन आपने कैसे कि आप गलत कार्यों के द्वारा धन को कमाने के लिए आप क्या करें, गलत प्रयोग न करें, गलत तरीके से धन को अर्जित करने का प्रयास न करें, नहीं तो शनि आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। इसलिए आप धन को यदि करते हो तो धर्म के मार्ग से, अच्छाई के मार्ग से धन को अर्जन करने का प्रयास करें, शनि आपका पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार में व्यापारिक वर्ग के लिए मिश्रित फल देने वाला है, यह वर्ष मिश्रित फल देगा। और साझेदारी आप करते हैं तो सतर्कता रहें, सतर्क रहें। यदि साझेदारी आपने करनी है, वैसे ना करने की मैं सलाह देता हूं। यदि आप कोई साझेदारी में व्यापार है तो उसमें सतर्कता बरतें, नहीं तो आपस में अनबन होने की स्थिति आ सकती है और वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए अपने विचारों को बड़े सुंदर रखें और शक न करें, शक की दृष्टि से अपने साथी को न देखें, ऐसा करने से वैमनस्य बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के आप क्या है, व्यापारिक वर्ग के लिए मिश्रित फल देने वाला है। वहीं प्रेम अर्थात पति पत्नी का कैसा संबंध रहेगा, इस वर्ष किस प्रकार से रहने वाला है, तो मुझे जो दिखता है यह सामान्य रहेगा, यह वर्ष जो है वह सामान्य रहेगा। और अपने साथी की गलतियों पर ध्यान न दें। यदि आपका साथी कुछ गलतियां कर लेता है, हर इंसान गलती का पुतला है, गलती कर लेता है, तो उस पर आप छोटी सी बात को बड़ा न बनाएं, नहीं तो वह बहुत अधिक विवाद पैदा हो सकता है। और जो प्रेम करने वाले हैं, जिनका प्रेम विवाह है, वो बड़े ध्यान से रहें, इस समय आपस में वैमनस्य की स्थिति बन सकती है, इसलिए आप लोगों को कुल मिलाकर के सचेत रहने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर क्या है, मिश्रित फल देने वाला है, अर्थात आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। यदि आप 4 घंटे मेहनत करते हैं तो उस समय 6 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको फल नहीं मिलने वाला इस वर्ष, फल मिलेगा, क्योंकि आपको प्रयत्न अधिक करना होगा इस वर्ष। इसलिए जो विदेश में रहने वाले विद्यार्थी हैं, मई 2016 के बाद उन्हें काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है और उनको मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दर्शकों, अब ये तो रहा इस वर्ष का राशिफल। अब आपको क्या उपाय करने इस वर्ष अपने भाग्य को और अधिक प्रबल बनाने के लिए, सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए आप क्या करें, किस प्रकार से, यदि कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करें, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और शनिवार को क्या करें, नमक का सेवन आप ना करें, मीठा भोजन करें और गाय को मीठा भोजन कराएं, इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और सबसे पहले आप धर्म का कार्य करें। धन को अर्जन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें प्रबलता बढ़ सकती है आपकी धन कमाने की, इसलिए उससे क्या करना है, आपको धन तो कमाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, गलत, आपकी बुद्धि आपको गलत निर्णय के लिए प्रेरित कर सकती है, इसलिए उस समय आपको बचने का प्रयास करना, अर्थात बुद्धि को, किसी भी फैसले को आप जल्दबाजी में ना लें, धैर्य से लें। यह उपाय करने से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, ये रहा मेष राशि अर्थात मेष लग्न के जातकों का राशिफल सन 2016 का। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं, कौन, पंडित दिनेश को आप YouTube पर देख रहे हैं। आप YouTube में अन्य राशियों का भविष्यफल भी है, YouTube चैनल के द्वारा आप देख सकते हैं। पंडित दिनेश के द्वारा यह वर्ष कैसा रहने वाला है, अन्य राशियों के लिए भी आप देखते रहें। जय माता दी, आप सुखी रहें, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी माँ भवानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।